हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं भारत में, तो उसमें भाजपा के विरुद्ध में जो महा ठग बंधन बनेगा, वो ठग बंधन में कई खिलाड़ी होंगे, कई अनाड़ी होंगे और कई अपराधी होंगे और कई आतंकवादी होंगे और भाजपा को इनके सामने लड़ना पड़ेगा। भारत के खिलाफ जो लोकसभा 2024 का ठग बंधन बनेगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय माफिया संगठन भी भारत के कुपक्ष के साथ में अपनी राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ेंगे, अपनी आर्थिक फ़ायदे की लड़ाइयाँ लड़ेंगे और बीजेपी को और भारत के हिंदुओं को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखनी चाहिए, राजनीतिक सतर्कता बरतनी चाहिए, वरना ये लोग सब मिलकर भारत को सबसे पहले विघटित करने का कार्य करेंगे। उसके बाद में भारत को हिंदू विहीन राज्य या राष्ट्र बनाने का ये लोग संकल्प जो ले चुके हैं उसके ऊपर कार्य करना चालू कर देंगे। और ये जो भारत में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 के, और उसमें भाजपा के खिलाफ जो ठग बंधन बनेगा उसमें कांग्रेस शायद लीडरशिप लेगी, या कहेंगे तो लीडरशिप लेगी ही, और वो भी किसके नेतृत्व में? पप्पू के, महापप्पू के। तो उसके कुछ तत्व अपन देख लेते हैं। कांग्रेस के महापप्पू के नेतृत्व में बीजेपी और भारत या सनातन या हिंदुओं के विरुद्ध में कौन कौन 2024 के चुनाव में लड़ाई लड़ेगा। एक है अपना जो कांग्रेसी पप्पू, टीएमसी, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उसके बाद में साउथ की वो पार्टियां जो इस्लामिस्ट तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, जैसे डीएमके वगैरह टाइप हो गई, या सीपीएम वगैरह हैं पार्टियां ऐसी, और स्थानिक उनके ठगबंधन गठबंधन, साथ में इस्लामिस्टों की पार्टी जैसे मवेशी की, हैदराबादी मवेशी की पार्टी, उसके बाद में बंगाल में टीएमसी है। ऐसी पार्टियां बीजेपी के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, राष्ट्रवाद के विरोध में, सनातन के विरोध में खड़ी होंगी। ये लोग सहायता लेंगे इस्लामिक आतंकी संगठनों का, जैसे लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद, द रेजिस्टेंस फ्रंट, द फ्रंट ऑफ एंटी फासिस्ट, जैसे आतंकवादी संगठन जो कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। उसके बाद में भारत का मुस्लिम गिरोह का 96% हिस्सा साथ में होगा पाकिस्तान या इस्लामिक देशों में बैठे हुए आतंकवादी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोकतंत्र में प्रभाव रखने वाले या घुसपैठ करने वाले धनपति, धनकुबेर, जैसे जॉर्ज सोरोस हो गया या रॉकफेलर है, ऐसे लोग हो गए। उसके बाद में अन्य संगठन, जैसे कोई मानवाधिकार के नाम पर काम करता होगा, कोई पर्यावरण के नाम पर काम करता होगा, कोई धर्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर काम करता होगा। ऐसे लोग सभी मिलकर भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, राष्ट्रवाद के, सनातनवाद के खिलाफ और डेमोक्रेसी के खिलाफ 2024 के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से अपना जो युद्ध है वो युद्ध करेंगे। और अब भारत के हिंदुओं को, भारत की जनता को, जो अपने राष्ट्र के बारे में शायद चिंतित नहीं है, तो उनको अपनी जान, अपनी घर की या परिवार की महिलाओं की इज्जत, अपनी संपत्ति को भी ध्यान में रखकर मतदान करने के लिए जाना चाहिए। और अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। हिंदुओं के विरोध में षड्यंत्र रचे जाएंगे, जैसे कि भिवानी कांड हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि भिवानी कांड में मुस्लिमों ने ही कुछ मुस्लिमों की हत्या कर दी, जबकि वो गौ तस्कर थे, अपराधी थे, और उन्होंने शायद वही स्ट्रेटजी अपनाई है जो साबरमती कांड में अपनाई थी, गोधरा कांड से जो पहले किया गया था। जिस तरह से मुसलमानों ने मिलकर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में
56 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार डाला था और बाद में सेक्युलर, इस्लामिस्ट, लिबरल ये सभी मिलकर और विदेश में भी, विदेश के जो मीडिया, चाटुकार मीडिया है या पैसों की भूखी मीडिया है और जो इस्लामिस्टों के डर से अपनी हेडलाइन बनाते हैं, उन लोगों ने गोधरा कांड का अपनी स्टोरी में कभी उल्लेख किया ही नहीं। इसलिए हिंदुओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, वरना पहले तो आपके साथ में कश्मीर हो गया, उसके बाद में राजस्थान चालू है, जहाँ पर हिंदुओं के जो परिवार हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके सर कलम किए जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों का थानों में बलात्कार किया जा रहा है, जिहादी आए दिन हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं। और हमारा जो भी बिजली वैज्ञानिक है, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, वो कहता है कि ये तो अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बांधे हैं। तो हिंदुओं को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही किया गया था कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, उनके साथ में बलात्कार करने के लिए चुस्लिमों ने खुलेआम वीडियो बनाए थे, खुलेआम संदेश भेजे थे कि तुम्हारी बहन बेटियों को हमारे घर में हमारा बिस्तर गर्म करने के लिए भेजो, और और पुरुषों को बोला था कि तुम्हें अपने घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से खालिस्तान के नाम पर पंजाब में नंगा नाच, खूनी नाच चल रहा है केजरीवाल को सत्ता सौंपने के बाद में, और हिंदुओं ने सत्ता किस लिए सौंपी थी? 200 यूनिट बिजली के लिए। आज उन्हीं हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही हैं, उन्हीं हिंदुओं के हाथ काटे जा रहे हैं। पंजाब में सिर्फ 200 यूनिट बिजली फ्री प्राप्त करने के नाम पर सिर्फ 1000 रुपया बैंक में प्राप्त करने के लिए। इसलिए हिंदुओं को लालच से बचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस कौन सा गठबंधन भारत के समर्थन में बात करता रहा है, बात करेगा, और कौन सा महागठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ढोंग कर रहा है, और उसके बाद में उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो क्या है, उसके राजनीतिक जो संगठन हैं, घटक हैं, उनके ऊपर नज़र डाल के पता चल सकता है कि वो चुनाव जीतने के बाद में उनके साथ में क्या करेगा, क्या उनकी दुर्गति करेगा। यदि हिंदुओं को अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है तो अपने भविष्य के बारे में, अपनी घर की महिलाओं की इज्जत के बारे में, और खुद की जो गर्दनें हैं उनके बारे में चिंता करके वोट देने जाए। धन्यवाद।